हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसके लिए अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने इसके ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है एंड देन अपनी एप्लीकेशन जो है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो है आपने रजिस्टर न्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो आपने वो सिंपली यहाँ पे दे देनी है। आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम अगर आपका है तो ठीक, अदरवाइज इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है एंड देन आपने अपना सरनेम यहाँ पे लिखना है एंड देन यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल को आपने दोबारा लिखना है। अपने अकाउंट के लिए कोई पासवर्ड यहाँ पे लिखना है एंड पासवर्ड को अगेन आपने यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपने कोई एक सीक्रेट क्वेश्चन रखना है। इन केस अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो एक क्वेश्चन आपने लिखना है, उसका आंसर भी यहाँ पे आपने लिखना है। अगर आपको इसका पासवर्ड भूल जाता है तो आपने वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपने उसका आंसर देना है और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन देना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, आई अप्रूव एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह की मेल आएगी। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना है। उसके बाद जो है आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स दे के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो फिल की हुई है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कि आपने तमाम जगह पे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे पुट करनी है। मैंने इसलिए अपना ये सारा पुट कर लिया ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जैसे आपने रजिस्टर करते हुए दिया था ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम आ जाएगी। आपका मिडिल नेम है तो शो हो जाएगा, आपका जो सर नेम है वो। एंड देन आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मार्शल स्टेटस, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ से वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप जो है वो सिलेक्ट करनी है। कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है, सिटी ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने जो है अपनी टाइप ऑफ योर आईडी जो है वो चूज़ करनी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना सिटीज़नशिप नंबर या CNIC नंबर जो है आईडी कार्ड नंबर है उसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद वही नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो अपना आईडी कार्ड है उसकी एक जो पिक है फ्रंट एंड बैक वो स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर कंट्री की सिटीजनशिप है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज इसने आप इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। उसके बाद हमारे पास है इन्फॉर्मेशन ऑन हैबिट्स। आपकी जो डेली लाइफ की हैबिट्स है उसके बारे में आपने थोड़ा सा बताना है। तो आपने सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपकी हॉबीज़ हैं उसके बारे में जो है आपने बताना है। तो यहाँ पर जो आपकी हॉबीज़ हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपने डिटेल लिखनी है कि आप ये हॉबीज़ क्यों पसंद करते हैं। उसके बाद करने के बाद सेव कर लेना है एंड आपने अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद है स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है, लाइक आपको फोटोग्राफी अच्छी तरीके से आती है, अगर आप म्यूज़िक अच्छा प्ले करते हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। सिंपली इसके लिए भी आपने इस पर क्लिक करना है एंड देन आपके अंदर जो भी स्पेशल टैलेंट है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता आपने अदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने लाजमी देनी है। जैसे ये सेव हो जाएगा आपने इसको ऊपर सेव कर लेना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड देन उसके बाद आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन जो है उसको फिल आउट करना है। तो यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन है, आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है। आपने अपनी मदर का नेम देना है। उसके बाद उनका जो वो अलाइव हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर वर्क करती हैं तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। उसके बाद फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, फादर नेम देना है एंड फादर स्टेटस देना है। फादर वर्क करते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। उसके बाद वर्क करते हैं उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, किस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उनका जो
ऑक्यूपेशन क्या है और वहाँ पे उनकी पोजीशन क्या है वो सिलेक्ट करनी है। आपके नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स कितने हैं आपने ख़ुद को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे नंबर लिखना है। उसके बाद मार्शल स्टेटस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने फादर की जो मंथली इनकम की रेंज है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर काफ़ी रेंज दी हुई, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन सिंपली आपने सेव कर लेना है। एंड देन आपने जो है अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। यहाँ पे अपनी सिर्फ अपनी करंट जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो देनी है। कंट्री ऑफ स्टे आपने अपना सिलेक्ट करना है एंड देन सिटी। उसके बाद पोस्टल कोड आपको आपका जो है अपनी सिटी का लिखना है। आप सिंपली गूगल के ऊपर लिखेंगे कि अपनी कंट्री का नेम अपनी सिटी का नेम साथ पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपका पोस्टल कोड जो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है होम का एंड देन मोबाइल नंबर। उसके बाद अपनी स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग नंबर, डोर नंबर, सिंपली आप ये देना है। उसके बाद अगर आपका जो करंट इंफॉर्मेशन है वो रेजिडेंशियल एड्रेस से डिफरेंट है तो आप इस पर क्लिक करके दूसरा एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। प्लीज़ स्टे हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग ऑन दिस एड्रेस इन मंथ्स और ईयर्स। जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस के ऊपर आप कितनी अरसे से रह रहे हैं। अगर आप सालों से रह रहे हैं तो आप सिंपली साल सेलेक्ट करना है, जितने सालों से रह रहे हैं। अगर आपको न्यू शिफ्ट हुए हैं, कुछ मंथ्स हुए हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेने। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो देने। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हैं, स्काइप के ऊपर एक्टिव हैं तो उसके अकाउंट्स दें। अगर एफबी के ऊपर एक्टिव हैं और अपनी प्रोफाइल जो अच्छी मेंटेन की हुई है तो उसके लिंक्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आपके सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे आपको ये ब्लू टिक जो है वो शो होता जाएगा। जो जो सेक्शन आपके इनकम्प्लीट हो गए उसके ऊपर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो शो होगा। तो उसके बाद हमने अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर आना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने मिडिल स्कूल है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। मिडिल मीन मैट्रिक एंड हाई स्कूल जो है यहाँ पर आपका इंटर लेवल होगा। उसके बाद अगर आपने एसोसिएट डिग्री शॉर्ट डिप्लोमा किया हुआ वो देना है। एंड देन आपने अपनी बैचलर्स डिग्री देनी है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी तो आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की जो है इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसे ये चीज़ें आप देंगे तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर नीचे शो होंगी। तो मैंने ऑलरेडी दी हुई है तो मैं आपको अगेन बताता हूँ कि हमने इसको कैसे फिल आउट करना है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी जो है इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो ये जैसे मैंने पहले फिल आउट किया हो वही मुझे शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने अपनी जो है मैट्रिक की है। उसके बाद जो है अपनी सिटी सेलेक्ट करना है। स्कूल नेम जो है वो आपने यहाँ पर जैसे आप सिटी नेम लिखेंगे तो आपके जो जहाँ से आपने की होगी आपके सिटी के अंदर जितने भी स्कूल्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने स्कूल का नेम टाइप करेंगे तो वो लिस्ट में आ जाएगा। अगर लिस्ट में वो नहीं आता तो सिंपली आपने अदर करके उसके ऊपर अपना नेम जो है वो टाइप कर देना है। उसके बाद जो है स्टेटस कि आप जो है अभी स्टडी जारी है या पास आउट हो चुके हैं, सिंपली हम पास आउट हो चुके हैं। उसके बाद जो है स्टार्टिंग डेट क्या थी, उसकी आपकी जो मैट्रिक की एंडिंग डेट थी वो क्या थी। उसके बाद जो है ग्रेड टाइप, आपकी परसेंटेज थी तो 100 सेलेक्ट करना है। अगर कोई ग्रेडिंग स्केल था तो मोस्टली अपना जो मैट्रिक लेवल होती है वहाँ पर परसेंटेज ही सिस्टम होता है, वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम दूसरा नहीं होता। उसके बाद जो है आपने कितनी परसेंटेज आई थी आपने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने अपने पॉइंट्स से पहले वाला डिजिट लिखना है एंड देन यहाँ पर पॉइंट्स के बाद वाला लाइक 96.96 था तो यहाँ पर 96.96 एंड देन आपने अपना जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर अपलोड करना है। डिप्लोमा में यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो अपलोड होगा। ट्रांसक्रिप्ट में जो आपकी सनद होती है, डिटेल्ड मार्कशीट होती है वो यहाँ पर अपलोड होगी। एंड देन आपने यहाँ पर सिंपली अपनी जो अचीवमेंट है, अगर आपने कोई सिग्निफिकेंट रैंक अचीव की थी तो उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। अगर आप यस है तो यस, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे। एंड उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन को सेव कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह जो है आपने अपनी इंटर की एजुकेशन भी देनी है, अपनी जो बैचलर्स है उसकी भी एजुकेशन देनी है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो अपने पोस्ट डॉक्टरेट अपनी एमएस, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो इसी तरह आपने अपनी एमएस की एजुकेशन भी है वो देनी है। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है आपने अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। लाइक इन केस मेरे केस में उर्दू है तो हमने उर्दू सिलेक्ट करनी है। एंड देन अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है लाइक
हमारी जो इंग्लिश है वो भी मुझे आती है, इंटरमीडिएट आती है, तो वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी लैंग्वेज अगर टर्किश की होना है तो वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास है टर्किश लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपको टर्किश की थोड़ी बहुत हाउ नाउ है तो आपने यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने इसको नो सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको लाजमी इंक्लूड करें। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स ओके, ये कंपल्सरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर मेरे पास नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़, अगर आपके पास है तो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद आपने अपनी CV जो है वो भी यहाँ पे लाजमी अपलोड करनी है। उसके बाद हमारे पास है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। अगर आपके पास कोई एकेडमिक टेस्ट आपने दिया हुआ है, उसका रिजल्ट है, तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल एक्टिविटीज़। तो सोशल एक्टिविटीज़ में अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए हैं तो आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है अवार्ड, प्रोजेक्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। लाइक मैंने कोई प्रोजेक्ट, एक पोस्टर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे दी हैं। सिंपली आपने उसकी जो प्रोजेक्ट की टाइप है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, कौन क्या टाइप थी। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट का नेम क्या था वो लिखना है। उसके बाद अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट था उसको कैसे करना है, सब सिंपली आप इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। लाइक मेरा प्रोजेक्ट था तो मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है कि प्रोजेक्ट का नेम क्या था। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है। उसके बाद जो है आपने अपना डॉक्यूमेंट, जो है आपको जो सर्टिफिकेट मिला था, आपने वो अपलोड करना है। एंड देन उसके बाद आपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट की जो डेट थी आपने वो डेट लिखनी है। एंड देन आपको जो अवार्ड या प्रोजेक्ट से किस फील्ड से रेलिवेंट था तो आपने वो यहाँ पे देना है। इसी तरह अगर आपने कोई वॉलंटियर एक्टिविटी की हुई है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। लाइक मैंने कुछ कम्युनिटी सर्विसेज की हुई थी तो मैंने उसकी डिटेल्स दी हुई है। बिल्कुल जैसे अपने ऊपर डिटेल्स दी है उसकी डिटेल्स भी आपने यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर दे देनी है। उसके साथ आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर देना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास उस इवेंट की पिक्चर्स हैं तो आप एज अ प्रूफ वो पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सेक्शन जैसे हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर मूव कर जाएंगे, जो हमारे पास है टर्की एक्सपीरियंस। अगर आप पहले टर्की के अंदर रह चुके, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे देना है। लाइक आर यू नाउ लिविंग इन टर्की? नो। यू हैव अ फॉरेन नंबर? नो। ठीक है। आर यू अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ टर्की एलुमनाई? नो। डू यू हैव अ रिलेटिव हु इज़ करंटली और प्रीवियसली होल्डर ऑफ टर्की डिग्री? नो। डू यू हैव अ एनी रिलेटिव लिविंग इन टर्की? नो। तो इन तमाम आंसर्स के आपने क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं। जैसे ही इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो आपने सिंपली इसको सेव करना है। एंड देन ये जो बटन है ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपने माई एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर जाना है। तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप 12 प्रेफरेंसेस जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन आप देंगे वो यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने सिंपली होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने एसोसिएट डिग्री के लिए अप्लाई करना है, बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, या PhD के लिए अप्लाई करना है, या किसी और कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो लेट्स सपोज हम बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो किस्म की शो होंगे, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसमें तमाम साइंस की डिग्रीज जो है वो आएंगी। आर्ट्स में जो है वो जो नॉन साइंस जो फील्ड्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी। तो हम जो है साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस फील्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये टेंशन आएगी, आपने एक्सेप्ट करना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो अच्छी तरीके से आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डिप्लोमा और स्टूडेंट सर्टिफिकेट। तो आपके पास करंटली जितने भी आपके पास रिज़ल्ट हैं, आपके पास जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है, इंटर का रिज़ल्ट है, तो ये आपने लाजमी जो है अपलोड करने हैं। उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्ट में आपकी जितनी भी सनद जो है वो आ जाएंगी, वो भी आपने अपनी मैट्रिक की सनद, अपने इंटर की सनद जो है वो आपने लाजमी अपलोड करनी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी जो नेशनल ID है, CNIC है, उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है विद वाइट और ब्लू बैकग्राउंड, आपने वो भी अपलोड करना है। उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं,
ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ये कंपल्सरी तो नहीं है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स यू हैव टेकन एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, अगर आपके पास GRE सेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स लाइक आपने टोफल या फिर आइल्स का टेस्ट दिया हुआ तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आप तो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है रेफरेंस लेटर्स। रेफरेंस लेटर्स यानी कि अगर आपने कोई अचीवमेंट जो है गेन की हुई है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप रिकमेंडेशन लेटर जो है अपने प्रीवियस या करंट इंस्टीट्यूट से लेकर वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने इस तरीके से रीड आउट कर लेनी है, देन आपने एक्सेप्ट करके आपने सेव कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस है, आपने प्रेफरेंस कैसे चूज़ करनी है, आपने जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। तो आपने जिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपने उनको पहले ही सर्च आउट कर लेना है। आप मैक्सिमम 12 यूनिवर्सिटीज़ में जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा टच देता हूँ कि आपने जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी जो है कैसे सिलेक्ट करनी है। हम टर्की स्कॉलरशिप के जैसे ही होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक होगा प्रोग्राम सर्च के नेम से आपको एक मिलेगा। तो यहाँ पर आपने जो है अपनी करंट फील्ड, एजुकेशनल लेवल, सिटी एंड लैंग्वेज जो है वो लिख के आप अपना प्रोग्राम जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट ले जाएगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, तो आपने वहाँ से देख लेनी है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा कि आपने प्रोग्राम जो है वो कैसे सर्च करना है। तो जैसे ही यहाँ पर अपने अपनी प्रोफेशन सिलेक्ट कर ली है तो सिंपली आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जिस फील्ड में एडमिशन लेना है आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने को ख्वाहा हूँ, तो यहाँ पर जो है हमें 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो लेट्स सपोज जो है मैंने तीनों की सर्च कर लिया। यहाँ पर जो है ये टर्किश में ऑफ़र हो रही है, ये भी टर्किश में, ये भी टर्किश में। लेट्स सपोज आई वांट टू स्टडी इन टर्किश, तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन जो है यहाँ पर उसके बाद मैंने वापस आना है तो ये मेरी प्रेफरेंस जो है वो ऐड हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपने लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। तो आपने जो है गूगल से इसका फॉर्मेट देख लेना है। ये लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशनल लेटर, स्टेटमेंट पर्पस, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो आपने सिंपली उसके फॉर्मेट में लिख के यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आपने यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो यहाँ पे कर देना है। इफ़ यू हैव subjected in your application document that you think is not clear enough and you want to explain, if you want to draw the attention of evaluation committee, please briefly explain this section। तो अगर आपके जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसमें आपका कंप्लीट जो है वो बात क्लियर नहीं हो रही तो आप यहाँ पे भी उसको एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। एंड देन हमारे पास है इंटरव्यू लोकेशन, यानी कि आपने पाकिस्तान में इंटरव्यू कहाँ पे देना है उसकी लोकेशन जो है यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करते हैं एंड देन आपने यहाँ पे अपनी सिटी जो है वो चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे लाइक मुझे लाहौर करीब लगता है तो लाहौर चूज़ कर लेना है, देन सेव कर लेना है। उसके बाद है रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, जो आपने अपने रेफरेंस लेटर्स देने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। तो ये रेफरेंस जो है आपने अपने करंट किसी प्रोफेसर या फिर प्रीवियस प्रोफेसर जो है स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर उससे ले सकते हैं। तो जहाँ पे वो प्रोफेसर अभी यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने प्रोफेसर का नेम, उनका सरनेम, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल नंबर, उनकी कंपनी एंड उनका टेलीफोन नंबर जो है पोजीशन जो है वो यहाँ पर देनी है। तो जिन प्रोफेसर से आपने रिकमेंडेशन लेनी है उनसे पहले आपने रब्ता कर लेना है कि आप जो है उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हैं। तो प्रोबेबली ये जो है उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद जो है आप उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो आपने ये रिकमेंडेशन लेटर हार्ड में भी लेकर आपने यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसके बाद हमारे पास है स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आपने अप्लाई करने के बाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में जो है वो किन किन में अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं स्कॉलरशिप की, ठीक है, जनरल, वेटेज, एवरेज। तो आपने इनको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद जो है हमारे पास आई हैव डिक्लेयर्ड दैट आई हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स सेट आउट अबव द रिक्वेस्ट माय एप्लीकेशन बी असेस्ड अंडर द मेरिट स्कॉलरशिप। तो आपने इसको लाजमी जो है वो यस कर लेना है। उसके बाद हमारे पास
आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर ISTB स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन एडिशन टू द टर्की स्कॉलरशिप। तो आपने जितनी भी अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं उन सब के लिए अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो है आई एम नॉट द ISTB स्टाफ एनी टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ ISTB ग्रुप ऑफ नॉट बी अ क्लोज रिलेटिव ऑफ आई। तो यानी कि आप किसी भी ऐसे रिलेटिव के क्लोज ऐसे रिलेटिव के ऐसे पर्सन के रिलेटिव नहीं हैं जो कि स्कॉलरशिप अवेल कर है, तो आपने इसको भी जो है वो यस कर देना है। एंड देन आपने आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर टर्की स्कॉलरशिप नामा फाउंडेशन जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम बिसाइड टर्की स्कॉलरशिप, तो आपने इसको भी यस कर देना है। एंड देन आपने अपनी जो है एप्लीकेशन जो है उसको सेव कर लेना है। एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से रिव्यू करने के बाद उसको सबमिट जो है वो कर लेना है। आपने सिंपली अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू किया, उसके बाद आपने सिंपली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है।